12 सितंबर 1897 की वो सुबह जब सारागढ़ी की उस छोटी सी मिट्टी की चौकी पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन दूर पहाड़ियों के पीछे से उठते धूल के गुब्बार ने बता दिया था कि आज कयामत आने वाली है। सामने 10,000 पठानों का सैलाब था और चौकी के अंदर सिर्फ 21 सिख जवान। दुश्मन के सेनापति ने चिल्लाकर कहा, हथियार डाल दो और अपनी जान बचा लो। लेकिन जानते हो उन 21 शेरों ने क्या किया? उन्होंने अपनी राइफल्स उठाई और एक ऐसी दहाड़ मारी कि 10,000 की फौज के कदम पीछे हट गए। ईसर सिंह ने अपने जवानों की आंखों में देखा और सिर्फ एक बात कही, भागना नहीं है, आज इतिहास लिखना है। आखिर कैसे उन 21 जवानों ने घंटों तक 10,000 की फौज को लोहे के चने चबा दिए, जिसे यूनेस्को ने दुनिया की सबसे महानतम लड़ाइयों में गिना है। चलिए चलते हैं सारागढ़ी के उस खूनी मैदान में और जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, 1897 ब्रिटिश इंडिया का समय, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। यह इलाका हमेशा से खतरनाक रहा है। यहाँ रहते थे औरकजई और अफरीदी ट्राइब जो ब्रिटिश रूल को बिल्कुल नहीं मानते थे। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी सुरक्षा के लिए दो बड़े किले बनाए, फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान। लेकिन इन दोनों किलों के बीच सीधा संपर्क नहीं था, इसलिए बनाया गया सारागढ़ी पोस्ट, जहाँ से सिग्नल के जरिए दोनों किलों को जोड़ा जाता था। और इस पोस्ट की जिम्मेदारी दी गई 36 सिख रेजिमेंट के 21 जवानों को। फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान, जिन्हें कभी सिख सम्राट महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था, अंग्रेजों ने इन्हें भी अपने मिलिट्री पोस्ट बना लिया। लेकिन उनके लिए अब भी दिक्कत यह थी कि इन दोनों किलों के बीच कुछ मील की दूरी थी और बीच का रास्ता खड़ी चट्टानों और पहाड़ी इलाकों से भरा था। इसलिए दोनों किले एक दूसरी जगह से नजर नहीं आते थे। हीलियोग्राफ से मिरर के जरिए सनलाइट के लाइट फ्लैक्स को मोर्स कोड में बदलकर मैसेजेस एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक भेजे जाते थे। इस तरह से अंग्रेजों ने तीनों पोस्टों को विजुअल सिग्नल के जरिए जोड़ दिया था। करीब 3 साल तक यह व्यवस्था अच्छी चली, लेकिन इस वक्त तक औरकजई और अफरीदी ट्राइब्स के लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा काफी बढ़ गया था। उनके इस गुस्से को आधार बनाकर लीडर मुल्ला ऑफ हद्दा ने अफरीदी ट्राइब्स को एक साथ मिलाकर लगभग 10,000 सैनिकों की एक सेना तैयार कर ली और 1897 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन के नेतृत्व में 36 सिख रेजिमेंट की 5 कंपनियों को नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के समाना हिल्स, कुराग, सनगर, सहतूबधार और सारागढ़ी जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तैनात कर दिया। शुरुआती दिनों में दोनों पक्षों के बीच छोटे मोटे टकराव होते रहे, लेकिन 3 सितंबर और 9 सितंबर 1897 को पठानों ने फोर्ट गुलिस्तान पर 2 जोरदार हमले किए। दोनों ही मौकों पर मेजर चार्ल्स देव बॉय के नेतृत्व में फोर्ट गुलिस्तान पर तैनात 166 सिख सैनिकों ने साहस के साथ मुकाबला किया और पठानों को फोर्ट गुलिस्तान से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इन हमलों से सतर्क होकर इस पूरे मिशन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन ने तीनों फोर्ट के बीच कम्युनिकेशन और सुरक्षा को और मजबूत करने का फैसला लिया। उन्होंने सारागढ़ी फोर्ट पर कुछ और सैनिकों को भेजा, जिससे वहां सैनिकों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। इधर 2 बार हारने के बाद भी पठान फिर से हमला करने की तैयारी में थे। अब तक उन्हें समझ आ चुका था कि हर बार उनका हमला इसलिए नाकाम होता है क्योंकि जब भी वह किसी एक फोर्ट पर हमला करते हैं, तब सारागढ़ी पोस्ट से तुरंत दूसरी पोस्ट पर सिग्नल भेज दिया जाता है और वहां मदद पहुंच जाती है। इसलिए इस बार उन्होंने सारागढ़ी को आइसोलेट करने का प्लान बनाया ताकि तीनों फोर्ट के बीच की कम्युनिकेशन लाइन टूट जाए और एक फोर्ट के सैनिक दूसरे फोर्ट के सैनिकों की मदद ना कर सकें। पूरी तैयारी होने के बाद 12 सितंबर 1897 को 10,000 से भी ज्यादा पठानों ने एक बहुत बड़ा हमला करके सारागढ़ी को चारों ओर से घेर लिया और उसे बाकी के दोनों किलों से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। अब सारागढ़ी की सुरक्षा का जिम्मा वहां मौजूद केवल 21 सैनिकों के कंधों पर था। सारागढ़ी का किला करीब 6,000 फीट की ऊंचाई पर था, जिसमें एक ब्लॉक हाउस और लूप होल्ड रैम्पार्ट्स थे। भले ही एक छोटी सी मिलिट्री पोस्ट थी, लेकिन एक हीलियोग्राफिक कम्युनिकेशन सेंटर होने की वजह से यह स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। यहाँ तैनात 21 सिख सैनिकों का नेतृत्व हवलदार ईसर सिंह कर रहे थे। सिख जवानों के पास सिंगल शॉट मार्टिनी हेनरी 303 राइफलें थी जो हर मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती थी। इसके अलावा हर सैनिक के पास 400 गोलियां थी
जिनमें से 100 गोलियां सोल्जर्स अपनी पॉकेट में रखते थे और 300 इमरजेंसी रिजर्व में रखी जाती थी। 12 सितंबर 1897 की सुबह जब हवलदार ईसर सिंह ने अपनी दूरबीन से देखा कि 10,000 पठान भालों और बंदूकों के साथ तेजी से सारागढ़ी किले की ओर बढ़ रहे हैं, तब कम्युनिकेशन पोस्ट पर तैनात सिपाही गुरमुख सिंह ने यह मैसेज तुरंत हीलियोग्राफ के जरिए फोर्ट लॉकहार्ट में मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हॉटन को भेजा कि दुश्मन मेन गेट के पास पहुंच चुका है, हमें जल्द से जल्द और सैनिकों की जरूरत है। मैसेज मिलते ही लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन ने अपनी एक टुकड़ी को सारागढ़ी की सहायता के लिए भेजने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके क्योंकि पठानों ने पहले ही फोर्ट लॉकहार्ट और सारागढ़ी के बीच की सप्लाई लाइन को काट दिया था। लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए उन्होंने सारागढ़ी पोस्ट को मैसेज दिया, अनेबल टू ब्रेक थ्रू होल्ड पोजीशन। अब इन 21 सिख जवानों के पास दो रास्ते थे, या तो वे पठानों के सामने सरेंडर करके अपनी जान बचा सकते थे या फिर इतनी बड़ी सेना का आखिरी सांस तक सामना करते। हवलदार ईसर सिंह ने अपने सभी साथियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि क्या उन्हें इस पोस्ट को छोड़ देना चाहिए ताकि उन सबकी जान बच सके, या फिर उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी आखिरी सांस तक मोर्चा संभाले रखना चाहिए। ईसर सिंह जी के इस सवाल पर सभी सिख सैनिकों ने एक आवाज में जोर से चिल्लाकर कहा, हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे और अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ईसर सिंह जी ने जैसे ही देखा कि दुश्मन उन पर हमला करने के लिए उनके काफी नजदीक आ गया है, उन्होंने एक सिपाही को बिगुल बजाने का आदेश देकर टुकड़ी को दो हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने एक टुकड़ी को बैठकर फायरिंग पोजीशन लेने का आदेश दिया, जबकि दूसरी टुकड़ी को खड़े होकर स्थिति का मुआयना करते हुए दुश्मन की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहने को कहा। पठानों का एक सैनिक हाथ में झंडा लिए किले की तरफ बढ़ा और चिल्लाकर कहा, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है, हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है। तुम तादाद में बेहद कम हो, मारे जाओगे, इसलिए हथियार डाल दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और तुम्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकल जाने का रास्ता देंगे। इस पर हवलदार ईसर सिंह ने उस पठान सैनिक को जवाब देते हुए कहा कि यह अंग्रेजों की नहीं, महाराजा रणजीत सिंह की जमीन है और हम इसकी रक्षा आखिरी सांस तक करेंगे। हवलदार ईसर सिंह के इस कड़े जवाब से पठान बौखला गए और उन्होंने सारागढ़ी किले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। आसपास का पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन सिख सैनिक अब भी खामोश थे और पठानों की इस फायरिंग का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उनके जवाबी फायर न करने से पठान भारी कंफ्यूजन में पड़ गए कि आखिर सिख सैनिक गोली क्यों नहीं चला रहे हैं। असल में हवलदार ईसर सिंह ने अपने जवानों को निर्देश दे रखे थे कि जब तक दुश्मन उनकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज में न आ जाए तब तक कोई गोली न चलाई जाए, क्योंकि सिख सैनिकों के पास केवल 8,400 गोलियां थी और सामने दुश्मनों की संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। इसलिए हवलदार ईसर सिंह एक एक गोली का इस्तेमाल केवल दुश्मन की जान लेने के लिए करना चाहते थे। इसके बाद जैसे ही पठान लड़ाके सिख सैनिकों की फायरिंग रेंज में आए, सिखों ने एक ही स्वर में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का जयकारा लगाया और पठानों को चुन चुनकर निशाना बनाने लगे। कुछ देर में ही पठानों की पहली पंक्ति के सैनिक मारे गए, लेकिन इस दौरान सिखों की तरफ से सिपाही भगवान सिंह भी शहीद हो गए। वहीं नायक लाल सिंह बुरी तरह घायल हो गए। सिखों की सटीक फायरिंग का पठानों के पास कोई जवाब नहीं था। घमासान युद्ध को 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे। जहां युद्ध की शुरुआत में 21 सिख सैनिक थे, वहीं अब उनकी संख्या घटकर केवल 10 रह गई थी। इस दौरान सिखों ने पठानों के कई हमलों को नाकाम कर दिया था, लेकिन इस वक्त तक पठानों ने किले की दीवार में इतना बड़ा सुराख कर लिया था कि वह उससे अंदर दाखिल होने लगे। ऐसे में हवलदार ईसर सिंह ने अपने साथियों को आदेश दिया कि सभी अपनी राइफलों में बैनट लगा लें, ताकि जैसे ही कोई पठान उस बड़े सुराख से अंदर घुसे, उसे या तो गोली मार दी जाए या फिर बैनट भोंककर उसकी जान ले ली जाए। इसके बाद जैसे ही पठान उस सुराख से किले के अंदर घुसने की कोशिश करते, पहले से तैयार सिख सैनिक उन्हें बैनट भोंककर मार देते। इस टेक्निक से कई पठानों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन जल्दी ही पठान भी सतर्क हो गए। इतनी भारी संख्या में पठानों के अलग अलग दिशाओं से हमलों का एक साथ जवाब दे पाना बचे हुए सिख सैनिकों के लिए काफी मुश्किल हो गया। अब तक हवलदार ईसर सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, उनके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बावजूद उन्होंने युद्ध करना नहीं छोड़ा और अपने 2 साथी सिपाहियों को आदेश दिया कि वह उन्हें किले की टूटी हुई दीवार तक ले जाएं, जहां से वह पठानों को किले के अंदर घुसने से रोक सकें, ताकि उनके साथियों को फिर से मोर्चा संभालने का समय मिल सके। सैनिकों ने वैसा ही किया और वह हवलदार ईसर सिंह को उस जगह तक ले आए
वहां पहुंचते ही तीनों ने अपनी राइफल्स के बैनट से कई पठानों के शरीर को चीरकर उन्हें मार डाला। लेकिन इस संघर्ष में यहाँ मौजूद हवलदार ईसर सिंह के दोनों साथी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब इस पोजीशन पर दुश्मनों की भारी संख्या का हवलदार ईसर सिंह अकेले ही मुकाबला करने लगे। कई दुश्मनों को मौत के घाट उतारकर हवलदार ईसर सिंह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए। अब सारागढ़ी किले में सिखों की तरफ से केवल 19 साल के सिपाही गुरमुख सिंह बचे थे, बाकी सभी सिख सैनिक शहीद हो चुके थे। गुरमुख सिंह जी ने दोपहर 3:30 बजे फोर्ट लॉकहार्ट पर आखिरी संदेश भेजा, मेन गेट टूट चुका है, अब मैं अकेला बचा हूँ, कृपया युद्ध करने की परमिशन दें। परमिशन मिलते ही सिपाही गुरमुख सिंह ने अपना हीलियोग्राफ नीचे रखा, अपनी राइफल उठाई और हजारों दुश्मनों से सीधी टक्कर लेने अकेले ही किले के मेन ब्लॉक की ओर बढ़ गए। गुरमुख सिंह लगातार जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाते हुए दुश्मन की सेना पर बेखौफ होकर हमला कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अकेले ही 20 से ज्यादा पठानों को मौत के घाट उतार दिया। हजारों दुश्मनों के बीच आज उनका ऐसा खौफ था कि जब तक उनके हाथ में राइफल रही तब तक उनकी ओर बढ़ने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। गुरमुख सिंह चारों ओर से बरसती गोलियों से गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, फिर भी उनकी राइफल से तब तक गोलियां चलती रहीं जब तक उनके शरीर में अंतिम सांस बाकी थी। सिपाही गुरमुख सिंह के शहीद होते ही सारागढ़ी का किला पठानों के कब्जे में चला गया। पठानों ने अपनी 10,000 से ज्यादा की सेना के गुरूर में जिस लड़ाई को सिर्फ कुछ मिनटों का समझा था, 21 सिखों ने उसको पूरे 7 घंटों तक खींच दिया था। मात्र 21 सिख सैनिकों ने करीब 600 दुश्मनों को मार गिराया था और सैकड़ों को बुरी तरह से घायल कर दिया था। लगातार 7 घंटे तक युद्ध करने के बाद पठानों का मनोबल बुरी तरह टूट चुका था। इसका परिणाम यह हुआ कि लॉकहार्ट और गुलिस्तान में तैनात 36 रेजिमेंट के सिख सैनिकों ने एकजुट होकर 14 सितंबर 1897 को सारागढ़ी किले को फिर से पठानों के कब्जे से मुक्त करवा लिया था। यूनेस्को ने इस युद्ध को दुनिया की 8 सबसे महान कलेक्टिव एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी में स्थान दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी में।